वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लें। आप हमारी प्रीमियम सर्विस जैसे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, टेक्निकल पिक सब्सक्राइब करिए। ये सभी सर्विस पेड हैं और हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस भी देते हैं। इसके लिए आप हमें मेल करिए pankaj.soni.3881@gmail.com, व्हाट्सएप 9755327124। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए, वहां से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। स्टॉक मार्केट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, जिससे कि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और इसका लाभ भी सबको मिल सके। आज हम जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। खास बात यह है कि इस कंपनी के स्टॉक्स राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में है और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको GMR की कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले हैं। मतलब इसका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और कब इसको खरीदना है, कितना प्रॉफिट मिल सकता है, 2022 में इसके टारगेट क्या होंगे, 23 में क्या टारगेट हो सकते हैं, 24 में और 25 में कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो कंप्लीट रिसर्च करके आया हूं आपके पास। A to Z जानकारी आपको मिलेगी GMR इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये इस स्टॉक या इस कंपनी के शेयर्स जो हैं राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में है, तो हमेशा ही ये स्टॉक या कंपनी चर्चा में रहती है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद जब आप श्योर हो जाएं तभी आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। तो आपके स्क्रीन के सामने है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर की वेबसाइट, क्रिएटिंग एन इंस्टीट्यूशन इन परपेचुटी। तो इसके कंप्लीट बिजनेस मॉडल को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कंपनी क्या है, क्या काम करती है, ये सब सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के सामने, कंपनी जो है एयरपोर्ट्स का काम करती है, एयरपोर्ट्स डेवलप करती है, एनर्जी सेक्टर में काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस बिजनेस, स्पोर्ट्स, फाउंडेशन, ये सब सारे काम करती है। तो जैसे इस कंपनी का नाम ही है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ भी हो सकता है, वो एयरपोर्ट का भी हो सकता है, एनर्जी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी हो सकता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो इस तरह से ये सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम ये कंपनी करती है। एयरपोर्ट्स, फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट डेवलपर इन द वर्ल्ड। तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी ही कंपनी है जिसने फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट वर्ल्ड में डेवलप किया है और ये दुनिया का चौथा निजी एयरपोर्ट है और इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, जो कि GMR इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा डेवलप किया गया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद और मैक्टन सेबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिलीपींस। एनर्जी में इन्होंने क्या काम किया है, या तो एयरपोर्ट के बारे में ही आप ज़्यादा जानकारी ले लीजिए। ये देखिए, एयरपोर्ट्स रीडिफाइनिंग एयर ट्रेवल बाय बिल्डिंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट। तो वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट बनाने वाले हैं GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है एयरपोर्ट, जो कि इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है।
GMR Infra एनर्जी पर भी काम करते हैं। A major contribution to the Indian power sector with the presence across the entire value chain, making it one of India's few fully integrated powerhouses। तो powerhouses का इंफ्रास्ट्रक्चर GMR इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया जाता है। इसके बारे में और आपको जानकारी देंगे। आप देख रहे हैं विंड मिल, तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर विंड मिल बनाते हैं, पावर हाउस बनाते हैं, ट्रांसमिशन का काम करते हैं। ये सारे काम जो है ये कंपनी के द्वारा किया जाता है। एनर्जी के बारे में और बात करेंगे और इसके बारे में हम और भी जानकारी आपको देंगे। पिक्चर्स देखिए आपके सामने है। एनर्जी, GMR एनर्जी इज प्राउड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कंग्लोमरेट इन इंडिया। तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी कंपनी है जो कि एक कंग्लोमरेट है, डिफरेंट सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जैसे कि एयरपोर्ट तो बनाते ही हैं, साथ ही एनर्जी के पावर प्लांट्स भी बनाते हैं, विंड मिल बनाते हैं। ये सब सेटअप तैयार करके देते हैं GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। और इनकी दूसरी विंग है GMR एनर्जी। पिक्चर आपके सामने फ्लैश हो रही है और भी जानकारी देना चाहूंगा इसके बारे में। Building powerhouses for a better tomorrow. GMR Energy is a part of GMR Group, which is one of the largest diversified infrastructure conglomerate in India, with an operating capacity of over 4,400 megawatt. It has a balanced fuel mix of coal gas, LSHS as well as renewable sources of wind and solar energy. Apart from this, plant of over 2,300 megawatt generation capacity are under various stages of development in India and Nepal। तो इंडिया में तो काम करते ही हैं एनर्जी सेक्टर में, नेपाल में भी काम करते हैं और कई तरह के सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये जनरेट करके देते हैं, पावर प्लांट्स बनाते हैं। इसमें शामिल हैं कोल, गैस, LSHS, विंड पर भी काम करते हैं, सोलार एनर्जी पर भी काम करते हैं और 2,300 मेगावाट जनरेशन की इनकी कैपेसिटी है। चलिए, बहुत कुछ जानने वाले हैं आप इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। अभी हमने आपको एनर्जी के बारे में बताया है, अब हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। तो GMR इंफ्रा ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करती है। सिग्निफिकेंट स्केल अप इन दी हाईवे बिजनेस विद अ मिक्स्ड पोर्टफोलियो ऑफ एन्युटी एंड टोल प्रोजेक्ट पर काम करती है। इसके बारे में और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। ये देखिए, हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम ये कंपनी करती है, टोल प्लाजा भी बनाती है। ट्रांसपोर्टेशन, मोर देन अ डिकेड सिंस एस्टेब्लिशमेंट GMR हाईवेज लिमिटेड थ्रू इट्स सब्सिडरीज ऑपरेट्स, कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे अक्रॉस द कंट्री। तो पूरे देश में ये हाईवे बनाने का काम करते हैं, टोल प्लाजा बनाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन में काफी सर्विस दे रहे हैं GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। और भी जानकारी देना चाहूंगा। सब्सिडीज ऑफ GMR हाईवेज लिमिटेड के हैं GMR पोचनपाली एक्सप्रेस लिमिटेड, GMR चेन्नई आउटर रिंग रोड प्राइवेट लिमिटेड एसोसिएट, GMR अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड, GMR हैदराबाद विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड। ये इनके एसोसिएट्स हैं। और भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में तो दे दिया और बहुत कुछ है जानने के लिए इस कंपनी के बारे में। अब हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग अ मल्टी प्रोडक्ट स्पेशलिटी इन्वेस्टमेंट रीजन एट कृष्णगिरी तमिलनाडु, GMR कृष्णगिरी। इसके बारे में और डिटेल्स मैं आपको देना चाहूंगा। ये है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु। तो ये आपके सामने पिक शेयर कर रहा हूं। बिल्डिंग सेज फोकस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर GMR कृष्णगिरी SIR तमिलनाडु। तो ये पिक्चर आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। जानने के लिए बहुत कुछ, कंपनी बहुत बड़ी है, कंग्लोमरेट है, बहुत कुछ काम करती है। और सर्विस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या सर्विस बिजनेस करती हैं ये। तो इनके सर्विस बिजनेस में है प्रोवाइडर ऑफ हाई क्वालिटी स्पेशलाइज्ड सर्विस फॉर एविएशन एंड अदर सेक्टर। तो एविएशन के लिए सर्विस देते हैं, दूसरे सेक्टर में भी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि जेम्स GMR इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस, रक्षा टेक्नो सिक्योरिटी सोल्यूशन,
सिक्योरिटी में भी काम करते हैं ये। GMR एविएशन एकेडमी और GMR एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। आपके सामने पिक्स शो हो रही हैं। अब हम स्पोर्ट्स पर ही बात करेंगे। सर्विस बिजनेस में हम आपको और भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे। GMR सर्विसेज में है प्रोवाइडर ऑफ हाई क्वालिटी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज फॉर एविएशन एंड अदर सेक्टर में ये सर्विस देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एविएशन की सर्विसेज आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रही हैं, जो कि GMR इंफ्रा के द्वारा दी जाती हैं। कौन कौन सी सर्विस दी जाती है इनके द्वारा? सर्विस ऑफर्ड है इन एयरपोर्ट सर्विस है, नॉन कोर सिक्योरिटी सर्विस देते हैं ये, ब्रिज माउंटेड इक्विपमेंट सर्विस देते हैं, प्राइवेट चार्टर सर्विस भी देते हैं, डिजाइन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर साइड रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विस भी देते हैं, FBO सर्विस देते हैं, बहुत सारी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विस देते हैं। देखिए बहुत सारी डिटेल है, इसके बारे में आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। पिक के द्वारा आप समझ गए होंगे कि कितने प्रकार के सर्विस देते हैं। और भी बताना चाहूँगा इसके बारे में मैं आपको। बहुत बड़ी कंपनी है और ये बहुत ही डाइवर्सिफाई है। स्पोर्ट में भी काम करते हैं ये। देखिए स्पोर्ट में क्या सेवाएं दे रहे हैं। स्पोर्ट में सेवा दे रहे हैं इन लाइन विथ आवर कमिटमेंट promoting sports. Our vision is to promote and nurture sporting talent the world over. तो दिल्ली कैपिटल्स ये इनके स्पोर्ट्स हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। स्पोर्ट्स promoting and nurturing potential talent at the grassroots level in around the capital has been its social objective. तो आपके सामने पिक्चर शो हो रही है। स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा काम है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर का। दिल्ली कैपिटल्स, द दिल्ली कैपिटल इज अ फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम that represents the city of Delhi in the Indian Premier League IPL, established in 2008 as Delhi Daredevils (DD). The franchise is owned by the GMR Group and GSW Group. तो ये जो क्रिकेट टीम है दिल्ली डेयरडेविल्स, इसको ओन करती है GMR ग्रुप और GSW ग्रुप। यूपी योद्धा ये टीम भी है इनके पास। ये दूसरे बिजनेस हैं, सर्विस बिजनेस और फाउंडेशन के बिजनेस भी ये करते हैं। तो चलिए और भी बहुत सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बहुत बड़ी कंपनी है, फाउंडेशन में भी काम करती है ये देखिए कौन कौन से फाउंडेशन है इनके। GMR वारा लक्ष्मी फाउंडेशन इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म ऑफ GMR ग्रुप। देखिए एजुकेशन में काम करते हैं ये, हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन में काम करते हैं, एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड पे काम करते हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। और बहुत कुछ है जानने के लिए। देखिए GMR चिन्मय विद्यालय, तो GMR का ये चिन्मय विद्यालय रन होता है। GMR वारा लक्ष्मी फाउंडेशन, एवरी डे वी टच थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स स्ट्राइविंग टू मेक अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू देयर लाइव्स। तो GMR चिन्मय विद्यालय रन करते हैं। आप इनका एक वीडियो भी देख लीजिए छोटा सा, थोड़ी देर में स्क्रीन पे।
तो आपने देखा GMR कितनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम कर रहे हैं। तो पिक्चर के माध्यम से आपने इन चीजों को समझ लिया होगा और बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, बने रहिए अंत तक। इन्वेस्टर रिलेशन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड GIL is a subsidiary of GEPL is engaged in development, operation and maintenance airport along with offering integrated security solution। GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड भी है यहाँ पर। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि GMR इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर आप कैसे खरीद सकते हैं और उसमें अच्छी खासी कमाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको लेकर आया हूँ ग्रो की वेबसाइट में, और GMR इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर प्राइस चल रहे हैं 40.55 रुपीज है, और एक ही दिन में इसमें 1.50% की तेजी देखी जा रही है। 1 वीक में इसने रिटर्न दिया है 10.29% का नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने 1 वीक में। 1 मंथ में 4.92% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन एक साल में ही इसने 54.67% का रिटर्न दे दिया है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर ने। 3 इयर्स में 153.75% का रिटर्न दिया है, और 5 इयर्स में 214.79% का रिटर्न दिया है। तो 5 साल में ही इसने आपके निवेश को 4.5 गुना कर दिया है। अगर आप 5 साल पहले इसमें GMR इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आपके पास लगभग 2,50,000 रुपए की राशि होती। चलिए हम इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं कि क्या अभी इसमें निवेश के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं, या निवेश कब करना चाहिए जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो मैं आपको लेकर आया हूँ चार्ट पर। ये देखिए लंबे समय से ये स्टॉक जो है 50 MA के ऊपर ट्रेड करता रहा, और ये इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर से ये जो है 50 MA के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये सपोर्ट लेता है, फिर इसमें बाउंस बैक होता है। लेकिन इस बार इसने फिर से 50 MA का सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, और फिर से इसमें एक अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो इस स्टॉक की प्राइस हिस्ट्री देखकर समझ में आ रहा है कि इस स्टॉक फिर से बाउंस बैक लेगा और फिर से जो है अप ट्रेंड में चला जाएगा। इसका जो है RSI देखिए, तो RSI बताता है कि ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में जा चुका था, लेकिन अब इसमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आप इसमें एक अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हैं, और आपको जल्द ही टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं वो है 49 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि 20% की अपसाइड होगी कुछ ही समय में, शॉर्ट टर्म में। तो एक अच्छा स्टॉक है खरीदारी करने के लिए, और इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है जैसा कि टेक्निकल चार्ट के द्वारा हमें पता चल रहा है। इसके बाद हम और भी जानकारी देंगे आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। 52 वीक लो है 20.32 का, 52 वीक हाई है 46.70 का। तो 42 वीक हाई से काफ़ी इसमें गिरावट हो चुकी है। मार्केट डेप्थ की बात करें तो बाई ऑर्डर क्वांटिटी है 57.31% की, और सेल ऑर्डर क्वांटिटी है 42.69% की। तो आज बायर्स हावी है इस स्टॉक पर, बहुत ज़्यादा खरीदारी करना चाहते हैं वो। एनालिस्ट के क्या एस्टिमेट्स है इस स्टॉक के बारे में, तो 14% जो है एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इस स्टॉक को आप बाई कर लीजिए। होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं 86%, और सेल करने के लिए बोल रहे हैं 0%। तो इस स्टॉक में होल्ड करने की राय है कि आप इसको होल्ड करके चलिए, ज़्यादातर एनालिस्ट यही बोल रहे हैं। अब हम इसकी मार्केट कैप बता देते हैं आपको। मार्केट कैप है 24,114 करोड़ की मार्केट कैप है। पी नहीं दिया है, पीवी भी नहीं दिया हुआ है। इंडस्ट्री पी है 15.50 का, और रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं दी हुई है। ईपीएस इसका नेगेटिव में है -2.71 है। डिविडेंड यील्ड नहीं दी है, बुक वैल्यू नेगेटिव में है। तो चलिए इसके बारे में और बहुत कुछ हम आपको बताने वाले हैं। इसके फाइनेंशियल रेवेन्यू देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रेवेन्यू में अच्छी तेजी है। 2021 में गिरावट, जून 21 में, लेकिन सितंबर 21 में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट जो है इनके नेगेटिव्स में जा रहे हैं, सभी प्रॉफिट्स जो है इनके नेगेटिव में है। GMR इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी इनकी नेगेटिव में है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सभी नेटवर्थ इनकी नेगेटिव में चली गई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो नेटवर्थ जो है इनकी नेगेटिव में है। प्रॉफिट जो है इनके सभी प्रॉफिट्स जो हैं नेगेटिव में दिख रहे हैं।
और रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू में भी गिरावट देखी जा रही है। तो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से। मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर गांधी कुमार और फाउंड हुई थी कंपनी 1996 में। इसको 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एनएससी सिंबल है जीएमआर इंफ्रा के नाम से। शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है 59.83% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 28.21% की होल्डिंग है। रिटेल के पास 10.00% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी ने सेविंग फंड में 9.24% की होल्डिंग है। आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी सेविंग फंड ने 9.24% की होल्डिंग लेके रखी है। आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज के पास 0.92% की होल्डिंग है और आदित्य बिरला सन लाइफ आर्बिट्रेज फंड के पास 0.60% की होल्डिंग है और निपॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड के पास 0.17% की होल्डिंग है। तो चलिए हम आपको इसके टारगेट्स भी बता देते हैं। टारगेट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है मेरे पास आपके लिए, तो कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मैं आपको बताऊँगा इसके टारगेट 2022 में इसके टारगेट क्या होंगे, 23 और 25 और 30 में इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। तो आने वाले 10 सालों में इसके टारगेट क्या होंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगा कि आज हम बात करने वाले हैं जीएमआर ग्रुप की। इंडिया ग्रुप है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएमआर एनर्जी, जीएमआर एयरपोर्ट, जीएमआर एंटरप्राइज आदि सहित कई कंपनियां शामिल हैं। तो ये कंपनी क्या करती है, हवाई अड्डों, प्रमुख ऊर्जा उपयोगिताओं, राजमार्गों और शहरी बुनियादी सुविधाओं और स्वामित्व विकास, संचालन, प्रबंधन का काम करते हैं। तो बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे काम करते हैं। अब हम इसके टारगेट्स भी बता देते हैं आपको। मैनेजमेंट लगातार अपने कर्ज को कम करने का प्रयास कर रही है और अच्छी स्थिति देखकर कई बड़े इन्वेस्टर्स का रुझान इसकी तरफ बढ़ गया है। तो इस तरह हम अगर कंपनी कर्ज कम करने में सफल रहती है तो जीएमआर इंफ्रा शेयर प्राइस टारगेट 2022 तक आपको पहला टारगेट 52 रुपए दिखने की पूरी उम्मीद दिखती है। इस टारगेट के स्तर को छूते ही आपको दूसरा टारगेट 57 रुपए मिलते नजर आने वाले हैं। तो 2022 के लिए एक अच्छा टारगेट दिया गया है। अब 2023 के टारगेट की बात कर लेते हैं। कंपनी मेनली 3 बिजनेस जैसे एयरपोर्ट, पावर, रोड में काम करती है और तीनों बिजनेस के लिए मैनेजमेंट के पास काफी सालों का अनुभव है। कंपनी के ने बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं, तो ऐसे में जीएमआर इंफ्रा को प्रोजेक्ट्स मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कंपनी के ऑर्डर बुक में एडवांस में ही बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए मैनेजमेंट अपने बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते नजर आ रहा है। तो इस तरह जैसे कंपनी अपने सभी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती जाएगी वैसे कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छा इंक्रीज देखने को मिलने वाला है। पूरा कयास है कि यदि 2023 में जीएमआर इंफ्रा का बिजनेस इस तरह ग्रो होता रहा तो पहला टारगेट 65 रुपए के करीब देखने को मिल सकता है। इसके बाद आप दूसरा टारगेट 70 रुपए के लिए होल्ड करने की सोच सकते हैं। 2025 में क्या टारगेट होंगे इसके, तो कंपनी का मैनेजमेंट काफी अनुभवी है, तो पहले से ही सभी कमियों और अवसरों पर विचार कर लंबे समय के लिए पुख्ता रणनीति तैयार करते नजर आती है। कंपनी ने अपनी सारी खराब मशीनरी को हटा दिया है और इस वक्त कंपनी का पूरा ध्यान आने वाले प्रोजेक्ट्स पर है, इसलिए अपनी कंपनी की स्थिति में धीरे धीरे सही सुधार दिख रहा है। कहते हैं कि बिजनेस में सही मौके पर सही फैसले लेना बहुत जरूरी है, तो कंपनी जैसे जैसे अपने बिजनेस में सही फैसले करती रहेगी, उछाल के अवसर भी दिखते रहेंगे। जीएमआर इंफ्रा शेयर प्राइस टारगेट 2025 तक आपको पहला टारगेट 90 रुपए दिखते नजर आ सकता है, फिर आप 100 रुपए दूसरा टारगेट के लिए देख सकते हैं। जीएमआर इंफ्रा शेयर प्राइस टारगेट 2030, जिस तरह से सरकार हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रही है, उससे आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सभी कंपनियां खूब फायदा उठाते नजर आने वाली हैं। जीएमआर इंफ्रा इस सेक्टर से जुड़ी एक अहम कंपनी होने की वजह से आने वाले समय में सबसे ज्यादा फायदा उठाते नजर आ सकता है। अगर जीएमआर इंफ्रा आने वाले समय में इस मौके का लाभ उठाने में सफल रहती है तो आपको बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लंबे समय में 2030 तक बिजनेस की ग्रोथ देखते हुए जीएमआर इंफ्रा के शेयर प्राइस आपको 220 रुपए के आसपास टारगेट होता नजर आने वाला है। अब बात करेंगे फ्यूचर ऑफ जीएमआर इंफ्रा शेयर। भविष्य के हिसाब से कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि मैनेजमेंट लगातार नए डिसीजंस लेकर कंपनी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है और क्योंकि देश की प्रगति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए सरकार भी
इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़े क्षेत्र में काफी ध्यान दे रही है और भविष्य में कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने की भी संभावनाएं हैं, जिससे शेयर प्राइस में काफी सुधार नजर आने वाला है। फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करेंगे। बीते सालों की बात करें तो इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी बुरा रहा है। कंपनी को काफी नुकसान होता रहा है, जिससे कंपनी पर काफी कर्ज भी है। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है कि कर्ज को जल्दी कम किया जाए, लेकिन निवेशक की नजर से इन्वेस्ट करते वक्त आपको सभी बातों का ध्यान रखना है। जीएमआर इंफ्रा फाइनेंशियल रिजल्ट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसमें इन्वेस्टमेंट की राय अपने पर्सनल डिसीजन के आधार पर लीजिए। मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। आप हमारी प्रीमियम पेड सर्विस को सब्सक्राइब करिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टेक्निकल पेक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिए, उसमें सभी ऑफर्स आपके लिए दिए गए हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं pankaj.soni.3881@gmail.com। व्हाट्सएप कर सकते हैं 9755327124। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे स्टॉक मार्केट की अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, जिससे कि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके और इस वीडियो का लाभ सभी लोग ले सकें।